एक होता है भक्ति, एक होती है अंधभक्ति। इस इंडिया में अंधभक्त ज़्यादा हो गए हैं, खासकर यूथ में। अब वो यूथ समझ रहा है कि अब अंधभक्ति छोड़ देनी चाहिए। जो बाहर जा रहा है उसको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, खाने पीने की दिक्कत है। नागपुर के एक स्टूडेंट को अबू धाबी सेंटर दे देगा, हाउ वी विल गो। तो रात का 8 बज रहा है और इस वक्त जो माहौल है आप देख सकते हैं, चारों तरफ आपको अंधेरा नजर आएगा और मंच पर अभिजीत दीपके, उनके समर्थक, सीजेपी के प्रोटेस्टर्स तैनात हैं। मंच के सामने आप देखोगे तो ऐसे थाली चम्मच लेके बच्चे, नौजवान लगातार एक्टिव हैं अपनी मांगे, और जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उस बात पर अड़े हुए हैं और प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। रात के 8 बज रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो लाइट ऑन नहीं की गई है और बीच में अभी अभिजीत दीपके ऐलान कर रहे थे कि लाइट ऑन नहीं है और इस अंधेरे में अगर उन पर कोई हमला हो जाता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, दिल्ली पुलिस होगी। तो जो भी नारेबाजी हो रही थी वो इसी को लेकर हो रही थी कि कैसे जो लाइट है वो ऑन हो। लाइट ऑन करने की अपील की जा रही थी मगर लाइट ऑन नहीं है। कुछ मुझे लगता है किसी मीडिया कर्मी ने या किसी ने लाइट ऑन कर दी थोड़ी सी सामने, बाकी लाइट ऑफ है। सामने जो दिख रहा है वो आप देख ही रहे हैं, अभिजीत दीपके हैं, उनके साथी हैं और लाइट ऑन करने की डिमांड फिलहाल की जा रही है। पानी की सप्लाई बहाल करने की डिमांड की जा रही है। पुलिस प्रशासन आपको मैं दिखाऊं तो इस वक्त एकदम नदारद है। पहले जब हम आए थे, मतलब अभी 1 से 2 घंटे पहले, तो उस तरफ पूरा आरएएफ तैनात थी, बड़ी फोर्स थी। अब पूरा गायब है, प्रशासन गायब है। पुलिस बड़ी छोटी संख्या में दिल्ली पुलिस यहाँ पर है और प्रोटेस्ट लगातार जारी है। ये 8 बजे की तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, साथ में लोग भी हैं। अभिजीत दीपके मीडिया से बात कर रहे हैं। अभिजीत दीपके से जब ये सवाल पूछा गया कि प्रोटेस्ट सस्टेन होगा कि नहीं होगा, लाइट नहीं चल रही है, पानी नहीं है, तो उन्होंने सामने जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सब प्रोटेस्टर्स हैं सीजेपी के, उनसे पूछा और उन सब ने यही कहा कि होगा। तो प्रोटेस्ट चालू है। पुलिस फिलहाल नदारद है। जो बड़े लेवल पे फोर्स थी वो गायब है। प्रोटेस्ट के लिए आप देख रहे हैं मंच पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मंच के सामने प्रोटेस्टर्स तैनात हैं। बाकी क्या होता आगे नजर हम बनाए हुए हैं। तो अभिजीत दीपके अभी ऐलान कर रहे थे, मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि भाई लाइट बंद है और इस लाइट बंदी के बीच अगर उन पर कोई हमला हो जाता है तो पुलिस जिम्मेदार होगी। वो आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जानबूझकर ऐसा कर रहा है, जानबूझकर ये साजिश रची जा रही है ताकि ऐसा सिचुएशन बन जाए कि उन पर हमला हो जाए। अब सामने जो प्रोटेस्टर्स हैं वो टिके हुए हैं। मंच के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ प्रोटेस्टर्स टिके हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बोला जो भी करना हो यहाँ से हम नहीं हटेंगे, जेल जाना हो, पुलिस हटाए, कुछ भी करे, प्रोटेस्ट साइट को अभिजीत दीपके और उनके साथी नहीं छोड़ेंगे। सामने तमाम प्रोटेस्टर्स भी जुटे हुए हैं, वो भी हटने को तैयार नहीं। थोड़ा प्रोटेस्टर्स से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गुड्डू मीना। कहाँ से है गुड्डू? राजस्थान अलवर से। राजस्थान से। जी भैया। क्या इरादा है फिर? कब तक बैठना है? सोने का ही है यार, जगह देख रहे हैं, सोने का ही है यहाँ पे ही। सोने का है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ हुआ, आपका नाम भी सौरभ है तो मैं भी सौरभ। नाइस। क्या करते हो सौरभ? मैं तो स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई कर? मेरी लॉ इस बार कंप्लीट होने वाली है। आई एम द फाइनल ईयर स्टूडेंट। माय रिजल्ट इज पेंडिंग राइट नाउ। क्या इरादा है तुम्हारा? इरादा ये है कि वी हैव जस्ट वन रिक्वायरमेंट दैट वी आर डिमांडिंग, दैट इज धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन. He should take accountability. The 12 students who had died in these 37 days, he must take responsibility. Why he is not taking? अगर वो responsibility अभी ले ले तो अभी हम घर चले जाएंगे. पुलिस अभी कह रही थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन द गाइडलाइंस दैट until 5 after you can't protest. बट हमें 5 बजे तक, हम 3 बजे घर चले जाएंगे. वो अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाहते हैं. वो अकाउंटेबिलिटी अब जब सेट करे, हम वो रिज़ाइन करे, वी विल लीव राइट नाउ. जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसको प्रोटेस्ट को अब लार्ज करेंगे. बिकॉज ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. 12 स्टूडेंट मर जा रहा है, सुसाइड कर जा रहा है. क्यों? आप पेपर लीक है. आप अभी एक न्यूज़ पढ़े होंगे कि एक स्टूडेंट को, नागपुर के एक स्टूडेंट को अबू धाबी सेंटर दे देगा. हाउ वी विल गो? क्या वो भी एयरफोर्स ले जाएगी? उसको ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? उनसे धर्मेंद्र प्रधान से पूछा जाए, क्या वो भी एयरफोर्स के पेपर में जो पेपर जा रहा है उसी में उसी को भी बैठा ले? क्योंकि कैसे जाएगा बच्चा? आप बता दें, अबू धाबी क्या उसके पास पासपोर्ट होगा? क्या वीज़ा होगा? क्या उसका एग्ज़ाम? अब बोलेंगे कि नहीं, अब न्यूज़ में आया तो मैं उसको डाउन कर दूंगा, यहाँ भेज दूंगा, वहाँ दो. क्यों? ऐसी क्या
फैसिलिटीज़ है, आप क्यों ऐसी अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं कर रहे हो कि आप प्रॉपर चीज़ें करा पाओ? इतने पेपर्स लीक है, सारी जगह प्रॉब्लम्स है, आप बताएं। कोई अकाउंटेबिलिटी सेट होने का कोई नाम नहीं है। अकाउंटेबिलिटी जब तक तय नहीं होती है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, डटे रहेंगे अभिजीत सीजेपी के साथ यहाँ पे। सीजेपी के साथ या कोई भी कॉल हो, हमारा कॉल सीजेपी या किसी चीज़ से नहीं है, कोई भी कॉल ले, कॉल आप ले, हम ले या कोई और ले, कॉल इज़ नॉट मैटर कि कौन कॉल ले रहा है, कॉल इज़ व्हाट वी आर डिमांडिंग, वो हमारा ऑथेंटिक है। मुद्दा प्रमुख है, ह्यूमन प्रमुख नहीं है, कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमुख है कि अकाउंटेबिलिटी वो लें, रिज़ाइन करे और वो इस बात को माने और कंपनसेशन दे स्टूडेंट्स को। एजुकेशन फैसिलिटी जो इन बच्चों की दिक्कत आ रही है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें ना, उसकी कोई मतलब बात नहीं चल रही है। क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ से आई हो अंजलि? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी में सेंट्रल काउंसलर हूँ और पूरा ढपली वगैरह हाँ, दरअसल जो आर्ट होता है, मुझे लगता है कि आर्ट रिटार्डेशन का एक बहुत खूबसूरत मेथड है। सो दैट्स इरादा है फिर? अब देखिए चल रहा है, जो कॉल लिया गया है, इंडेफिनिट टाइम का अनाउंसमेंट किया है अभिजीत दीपके जी ने, और अभी तो हम लोग हैं यहीं बैठे हुए हैं। लगता है ये जो चल रहा है प्रोटेस्ट है, रात में आप लोग बैठे हुए हो, इसका प्रेशर बनेगा, होगा असर इसका? हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, तो जाहिर है कि इस उम्मीद के साथ ही यहाँ आए हैं कि बिल्कुल हमारे बोलने से, हमारे यहाँ रहने से, हमारे नारे लगाने से असर तो होगा। असर होगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसा होप है। और इस होप के साथ आप देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं जो टिके हुए हैं अभिजीत दीपके उनके साथी मंच पर, उसके सामने तमाम प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं। और फिलहाल जो भी डिमांड हो रही है यही कि भाई बत्ती जला दी जाए कम से कम यहाँ की, जो बाहर जा रहा है उसको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, खाने पीने की दिक्कत है वो दूर की जाए। तो इस तरह की समस्याएं हैं जिसकी डिमांड हो रही है, देखिए क्या होता है। तो प्रोटेस्ट जारी है मंच पर अभिजीत दीपके और उनके साथी, और सामने तमाम प्रोटेस्टर्स ऐसे डटे हुए हैं, छोड़ने को तैयार नहीं मैदान। अंधेरा है चारों तरफ, जैसा आपको हमने बताया भी इस वीडियो में। तो अब अंधेरे में जो अलग अलग गुट बैठे हैं बच्चों को, उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। थके नहीं तुम लोग यार? नहीं थके नहीं? नहीं एनर्जी है, अभी काफ़ी है। कब तक एनर्जी है? जब तक रेजिग्नेशन नहीं आ जाता, जब तक रेजिग्नेशन नहीं आ जाता नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। क्या लग रहा है तुम लोग को? वैसे तुम लोग के अंदर से कुछ आ रहा है फीलिंग, कुछ होना है नहीं होना है? होगा, बिल्कुल होगा। ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिव माइंड के साथ जो भी करेंगे वो होगा ही। क्या नाम है तुम्हारा? सत्या प्रकाश यादव। प्रकाश। मैं भी जस्ट 12th पास किया हूँ। अभी 12th पास की? जी। तो आगे क्या इरादा है? अब देखते हैं, BLLB वो सोचा करने का। जी। सरकारी नौकरी या जॉब की तैयारी नहीं करो? नहीं, इन सब इंटरेस्ट नहीं है, इन सब इंटरेस्ट नहीं है? हाँ। फिर लोग कहेंगे यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, क्या बोलते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि अगर मेरे साथ बुरा हो तभी आऊँ मैं। जो मेरे साथ के लोग हैं, मेरा दोस्त है, इसके 12th के OSM मार्किंग हुई है। बताओ, ये सोचो, ये बंदा 9th में 85% आए इसके, और 12th में सीधा 43% कैसे आ सकते हैं? 53? पेपर अच्छे हुए थे कि? 54। 54 पेपर अच्छे हुए थे? मैंने तो अच्छे किए थे, रीचेक के लिए दिया है। हाँ, उनके साथ आए हो? साथ क्या लग रहा है यहाँ पे? माहौल तो अभी बहुत है वैसा कि हम उम्मीद करते हैं दे दे रेजिग्नेशन। क्या नाम तुम्हारा भाई? अनूप। क्या करते हो अनूप? मैंने DU से मास्टर्स किया है। क्या पढ़ा है मास्टर्स? क्या मेरा सब्जेक्ट, मेरा लिटरेचर था। हाँ। क्या इरादा आगे का? देखिए आगे का तो इरादा है, पर अभी आप वर्तमान का इरादा पूछिए क्या इरादा है। क्या इरादा है? अभी तो यही इरादा है कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, कोई डूबे या तहरे किनारे तो सभी जाएंगे, कोई बुलंदियों पर बेशक बैठ जाए पर उस बुलंदियों से उतारे सभी जाएंगे। तो अब धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दें, हम लोग इस्तीफा लेकर ही जाएंगे, और ये एनर्जी तब तक बनी रहेगी जब तक वो इस्तीफा नहीं दे। तुम्हारे चेहरे पे एनर्जी नजर आ रही है मुझे। क्या? तुम्हारे चेहरे पे एनर्जी नजर हाँ, तो यूथ है ना, तो एनर्जी नजर आएगी। अंबेडकर, गांधी, भगत सिंह, अब कोई और तो भगत सिंह अपने घर में बनाता नहीं है, सबको भगत सिंह नहीं चाहिए। अब कुछ हम जैसे युवा बाहर आ जाएं तभी घर से यूथ निकलेगी। और मैं कहूँगा अंधभक्ति तो नहीं करनी चाहिए। भक्त एक होता है भक्ति, एक होती है अंधभक्ति। इस इंडिया में अंधभक्त ज़्यादा हो गए हैं, खासकर यूथ में। अब वो यूथ समझ रहा है कि अब अंधभक्ति छोड़ देनी चाहिए। क्या करना चाहिए यूथ को? ऐसे लोगों का इस्तीफा लेना चाहिए जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो लोगों का हित कर रहे हैं और इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी कि अभी 5-6 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है और 6-7 स्टूडेंट भी मर गए। उनका जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री? कौन लेगा उनकी जिम्मेदारी? माँ बाप लाखों खर्च करते हैं और बच्चे मेहनत एग्ज़ाम देते हैं, और अगर एग्ज़ाम लीक हो जाए तो उनका सपना, पैसे, सब कुछ चला जाता है।
कैसे कैसे माँ, कई माएँ अपने कुंडल सोने का गहने तक बेच देती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैंने पर्सनली जाके देखा है ये चीज़, इसीलिए मैं आज यहाँ ज़मीन पे बैठा हूँ उन लोगों के लिए। तो युवाओं की अपनी अपनी शिकायतें हैं, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो युवाओं के मन में घर कर गया है कि इस देश के जिम्मेदार जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं। अगर आपके शासन में, आपके मंत्री रहते, आपके विभाग में कोई गड़बड़ी हुई है तो इस्तीफा क्यों नहीं आ रहा, ये बात पूछते हुए यहाँ पर नौजवान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। संख्या पर बहस हो सकती है, संख्या उतनी नहीं रही जितनी सुबह थी, दिन में थी। अभी उतनी संख्या में लोग नहीं बचे, पर जो बचे हैं उनका मोराल हाई है, ये आप देख सकते हैं। बाकी हम और लोगों से बात करेंगे, दिखाते रहेंगे आपको।